सेकंड भाव का स्वामी कहीं जाके अस्त हो जाता है और वहां पे भी एक अस्त ग्रह बैठ जाता है, तो तोतलापन सुना है ना आपने, वो उसको आएगी आएगी। तोतलापन या कुछ ऐसा हकलाना, कुछ ना कुछ उसके साथ जरूर होगा, वाणी दोष जरूर होगी उसके साथ। ठीक है, या बहुत गालियां देता होगा, गालियां भी तो वाणी दोष में ही आ गया ना। तो उसको सीधा बोल सकते हो कि वाणी दोष तुम्हारे अंदर है ही है। अब तुम चाहे जैसे मर्जी हाँ बोलो ना बोलो, तुम्हारी वो हम मानेंगे ही नहीं कि नहीं है, ये होगा ही होगा। ठीक है। हाँ, अगर अस्त ग्रह पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, जैसे जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, जुपिटर की दृष्टि किसी भी ग्रह पे पड़े तो वो अच्छा ही करेगा। जितना मर्जी पापी ग्रह हो, जितना मर्जी खराब बैठा हो, जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो वो अच्छा करेगा। ठीक है। दृष्टि पड़ गई तो फल वहां पे अच्छे आने की संभावना है। ठीक है। अब देखो वहां पे कोई योग बनता है, जैसे कि अब देखो संजीवनी योग किसे बोलते हैं? संजीवनी योग होता है जब शुक्र और आपका गुरु एक ही घर में बैठे या सेकंड हाउस में बैठ गया, तो ये क्या हो गया? योग बन गया आपका एक। ठीक है। आपका गुरु और चंद्रमा एक ही घर में बैठ जाए तो योग बनता है। ठीक है। गजकेसरी योग बन गया। तो ऐसे कोई अगर योग योग बनता है आपका, जैसे सूर्य और बुध बन गया। ठीक है। तो जब योग बनेगा ये ना, तो आपके पास पैसा अच्छा आएगा, आपके आपके पास इनकम का सोर्स बहुत अच्छा होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। योग बनेंगे तो पैसे आप बहुत अच्छे कमा लोगे, अपने आप अपने लिमिट से कम 100 गुना तो जाओगे जाओगे। अदरवाइज योग नहीं बनेगा तो हमें परेशानी होगी, उपाय करने के बाद भी हमें परेशानी होगी कमाने में पैसे। अब दोष बनेगा तो सीधी बात है, दरिद्रता आएगी। नॉर्मल सी बात है। पैसे की भूख होगी लेकिन पैसा आएगा नहीं। ठीक है। आप चीजों को काम करोगे लेकिन वहां पे आपको भटकाव मिलेगा। जितने पैसे का काम करोगे, मान लीजिए आपने 4,000 का काम किया, आपको मिले उससे 1,000 रुपए, तो सेकंड भाव का पीड़ित होना, दोष बनना वहां पे। अब दोष कैसे बनेंगे? अब एक तो दोष हो गया, मान लीजिए कि शनि केतु। ठीक है। यहाँ पे शनि राहु की दोष के बारे में बात नहीं करेंगे। सूर्य राहु, सूर्य राहु वाले इंसान ना, मैं बताता हूँ आपको, ये दोष भी है और ये योग भी है। ठीक है। अगर आपकी मेंटल सही है ना, आपका मस्तिष्क सही है, तो अगर आप सही और गलत में फैसला कर सकते हो कि ये सही है ये गलत है, तो सूर्य राहु आपको जहां पहुंचा सकता है ना, वहां आप वहां से ना, ये रकम छोटी लगती है हमें, पैसे छोटे लगते हैं, एक राजा बना देता है वो। मोदी के लिए अभी पैसे छोटे नहीं है, वो अगर किसी ऑर्डर पे साइन कर दे तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। उसके लिए पैसे छोटे नहीं है, वो अगर किसी चीज के लिए कुछ पैसा मांगे, तो अगर वो करोड़ों में भी मांगे ना, तो वो मिलेंगे उसे। उसके पावर आ जाती है, पावर, दोनों ये पावर दिलाते हैं। लेकिन क्या है, मेंटल सही होना चाहिए। ये टेस्ट कैसे करते हैं? भगवान आपको 100 देने वाले होंगे, और आप अगर किसी के 10 रुपए लेके गायब हो जाते हो, 10 रुपए आप किसी के लेके छीन के चले जाते हो, तो वो 100 कभी नहीं मिलेगा आपको। लालच करो आप, कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो वो 100 कभी नहीं देता है। ये हमारा राहु है। राहु इतना प्यारा प्लेनेट है। ये सूर्य की वजह से नहीं हो रहा है, ये राहु की वजह से हो रहा है। और हाँ, मेंटल यहाँ पे अगर सही है, वो 10 रुपए आपने नहीं मारे, ठीक है, तो वो 100 भी देगा। परमात्मा वो 100 भी देगा, और राहु की मदद से देगा। राहु क्या करता है कि एक नीचे से उठा के उसको इतना ऊपर उठा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सूर्य क्या है कि सूर्य के पास पहले से राजा है वो। ठीक है। उसके अंदर गुण है राजा के। जिसके अंदर गुण है वो जल्दी बनेगा, या जिसको अपने अपने अंदर गुण भी लेके आना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसके बाद उस लाइफ में आगे भी बढ़ना है उसे, तो कौन आगे जाएगा? जिसके अंदर गुण है उस वो आगे जाएगा, या जिसके अंदर गुण नहीं है वो आगे जाएगा? कौन जाना चाहिए आपके हिसाब से आगे? गुण वाला जाना चाहिए, यानी सूर्य जाना चाहिए, सूर्य वाला जाना चाहिए। लेकिन अगर राहु वाले की मेंटेलिटी अच्छी हुई ना, राहु वाले के मेंटेलिटी में अगर आपको कहीं भी खोट नहीं मिलती है, मतलब कहने का, तो प्योर इंटेंशंस अगर रहती हैं, ठीक है, देन राहु वाला इंसान पहले आगे चला जाएगा। राहु ये ग्रह है, इतना प्यारा प्लेनेट है, उसको क्यों सभी डराते हैं राहु से? क्यों? राक्षसी प्लेनेट है, ऐसा थोड़ी होता है यार। तुम पहले पढ़ो तो, जाके पढ़ाई तो करो इस चीज की, फिर पता लगेगा राहु कितना अच्छा प्लेनेट है। 6 8 12 से डरते हैं, विपरीत राजयोग यहाँ बन रहा है। अगर वो इतना ही खराब है तो राजयोग क्यों बन रहा है यहाँ पे? फर्स्ट का स्वामी अगर सिक्स्थ में चला गया तो धीमंत राजयोग बनता है। क्यों बनता है? अगर इतना ही खराब है सिक्स हाउस, तो क्यों बन रहा है ये राजयोग? और ये तो लिखी हुई है ना, ये अगर दोष आपने लिखे हैं 1970 1960 के बाद, अगर दोष लिखे हैं आपने, आपने राजयोग भी लिखे हैं, देन आपने क्यों लिखे हैं? अगर ये चीजें नहीं है तो क्यों लिखे आपने?
छठा भाव क्यों खराब है फिर? सबके लिए खराब है, सबको डराया जा रहा है कि छठा भाव, छठा भाव, छठा भाव, छठा भाव। आप पहले चार्ट तो देखो, छठा उसके लिए अच्छा भी तो हो सकता है। थर्ड का स्वामी भी तो छठे में जा सकता है। अरे सर, उस तरीके को उसको चैनलाइज़ तो करो, उसको एक रास्ता तो दिखाओ उधर का, जिधर का वो रास्ता देखना चाहता है। आप छठा हाउस लेके बैठे हो, छठेश षष्ठेश का उपाय करवा दो, अष्टमेश का उपाय करवाओ, 12वें का उपाय करवाओ। भैया ऐसे नहीं चलता। सबके लिए ये चीज़ें गलत कैसे हो सकती हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ठीक है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस का आपका 6th हाउस में चला जाता है, तो वो अपने से किस में गया? केंद्र में चला गया, ठीक है? तो वो खराब कैसे होगा? इस बात का जवाब ना बहुत लोगों के पास नहीं है। आप जो एस्ट्रोलॉजर जो आपको गूगल से पढ़े हुए मिलेंगे ना, उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग बोलते हैं चैट जीपीटी पे कर लेंगे, ये कर लेंगे। चैट जीपीटी पे आप चार्ट आप डाल के देखो और उससे पूछो कि मेरा ये किस घर में है? आपको घर सही नहीं बता सकता चैट जीपीटी, बाकी चीज़ें क्या सही बताएगा? ठीक है? मैं कहता हूँ एआई एक टाइम पे जाके वो इम्प्रूवमेंट करेगा, लाएगा, ठीक है? लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं गया है वो। और लिखा होता है उनके, अगर आप देखोगे ना, टर्म एंड कंडीशन भी देखोगे आप, तो उसमें लिखा है कि भैया ये फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेगी, ठीक है? फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करेगी। हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्शन करनी भी नहीं चाहिए, हमें एक सही रास्ता दिखाना चाहिए आदमी को। आप भगवान थोड़ी ना हो। चलिए थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए दोष है, सेकंड भाव में दोष हो जाता है, ठीक है? क्योंकि देखो योग होगा तो आपको भी पता है सब कुछ अच्छा होगा, है ना? अगर दोष है या सेकंड हाउस में कोई दोष बन रहा है, जैसे जुपिटर राहु, जुपिटर केतु, दोस्त तो बोलते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को आप बोलिएगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो कि नहीं हो? तो बोलेगा हाँ, हूँ मैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है, कोई देता है आपको प्रॉब्लम, तो वो आप सॉल्व करके देते हो या नहीं देते हो? आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है या नहीं चलता है? आप माइंड से बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो या नहीं हो? तो वो बोलेगा ज़रूर मैं हूँ, मैं सोच लेता हूँ ऐसा। जो दुनिया नहीं सोच पाती, मैं ऐसा सोच लेता हूँ। तो ये दोष कहाँ से रह गए? बट वो दोष किस चीज़ के लिए बना है? अगर वो चीज़ है उसके चार्ट में, तो हमें बोलना क्या है, वो दोष है क्यों? ये चीज़ हमें जाननी ज़रूरी है, सीखनी ज़रूरी है, ठीक है? तो चलो अभी के लिए हम लेके चलते हैं कि चलो दोष है वो, ठीक है? दोषों पे हम एक अलग से चर्चा करेंगे उस पे कि ये दोष क्यों सही है और ये दोष क्यों गलत है, ठीक है? तो जब हम युतियाँ पढ़ेंगे, मैं दोष में नहीं गिनूँगा इसको, जब हम युतियाँ पढ़ेंगे ना ग्रहों की, उसमें हम लेके चलेंगे उस चीज़ को। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, अगर सेकंड भाव में कोई दोष बन रहा है या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ कोई दोष बन रहा है, ठीक है? दोनों कंडीशन में आपको बोलने से नुकसान होगा, वाणी से नुकसान होगा आपको, ठीक है? आपको आपके पास मान लीजिए कि झूठ बोलने की आदत होगी आपकी, परिवार में कलेश होंगे, ठीक है? नशे की प्रवृत्ति वाले हो जाओगे, खाने-पीने पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, पैसा कभी टिकेगा नहीं आपके पास, ठीक है? कर्ज बढ़ेगा आपका, ठीक है? कर्जा होगा मतलब कि लोन्स आएँगे, ठीक है? ये इसको गरीबी का योग बोल देते हैं हम, ठीक है? कि गरीबी आएगी आपके पास, ठीक है? आपके दाँतों में प्रॉब्लम होगा ही होगा, सेकंड हाउस में प्रॉब्लम है। अगर सेकंड हाउस में प्रॉब्लम है, 12वें हाउस में मरकरी चला गया, तो समझ लो कि दाँत की प्रॉब्लम है ही है उसको, ठीक है? आपको बार-बार अपमान मिलेगा, आपकी वैल्यूज़ की कोई कदर नहीं रह जाएगी, आप मोरल्स पे चलोगे ही नहीं। अब मेरी वैल्यूज़ है कि भैया मेरे को अभी पैसे नहीं कमाने हैं, लेकिन बाद में तो कमाऊँगा, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन अभी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं अभी चलूँगा, ठीक है? तो मैं जिस टाइम तक मुझे पता है कि ये काम नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा। मेरी वैल्यूज़ में ऐड होगा कि मैं नहीं, इस टाइम तक मैं अगर सफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा इस टाइम तक सफ़र, ठीक है? अगर वही वाली बात हो गई ना कि ₹10 लेके मैं खुश नहीं होऊँगा, मैं ₹100 ਲੈ ਲੂੰਗਾ वहाँ पे। क्या देखो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ 8th ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਹਾਊਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, 8th ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਡਿਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ? 8th ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਊਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ, ठीक है? सेकंड हाउस खराब होगा तो आपकी संगति गलत होगी, ठीक है? ये सब चीज़ें मतलब दोष होगा ना मान लो, तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है? और इसके लिए मान लीजिए कि उपाय अगर हम जाएँ, भाव की बात करते हैं, अगर भाव को ठीक करना है आपको, यहाँ ग्रह की बात नहीं कर रहे हम।
भाव की रेमेडीज़ वो होती हैं जो हम करते हैं खुद के दम पे। क्योंकि हम रह रहे हैं यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है? तो या तो हम प्लांटेशन करेंगे इसके लिए, या और क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? रेमेडीज़ में चलो दान कर लिया, ग्रह की रेमेडीज़ में हमने दान कर लिया, ठीक है? या हमने कोई मेटल पहन लिया, या हमने रुद्राक्ष पहन लिया, ठीक है? लेकिन हम क्या करेंगे अपने सेकंड भाव को सुधारने के लिए, धरती को सुधारने के लिए क्या करेंगे? पाप तो आप धरती पे कर रहे हो ना, ग्रह तो बाद में सुधरेंगे, पहले तो पाप को हमें हटाना है, ठीक है? तो सबसे पहले सेकंड भाव को ठीक करने के लिए हमें सच बोलना पड़ेगा, ठीक है? दूध का दान करना पड़ेगा। सच बोलो, दूध का दान करो, सेकंड भाव अच्छा होता है। अन्न दान वगैरह ये फिर उससे हो जाता है कि मतलब कि ये ग्रहों से रिलेट हो जाता है। लेकिन क्या है, दूध जो है हमारी गौ माता से होता है कि चलो कह लो कि वो गौ माता में ना सारे के सारे ग्रह हैं, ठीक है? और वो धरती पर भी हैं। तो ये हमारा जो दूध दान करना होता है ना, अन्न दान करना, अन्न जो है धरती से ही निकला हुआ है। वो ग्रहों के लिए भी काम करता है और इसके लिए भी काम करता है। ठीक है? आपके वाणी में मिठास लाना, ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको वर्क करती हुई दिखेंगी, ठीक है? माता-पिता का सम्मान करना, माता-पिता के पैर छूना, मैं बोलता हूँ ना किसी को कि तुम माता-पिता के पैर छूने शुरू करो, सेकंड भाव अच्छा होगा, उसके बाद पैसा आएगा। देन वो मे अगर मान लो वो परेशान है पैसों को लेकर और मैं बोल रहा हूँ कि माता-पिता के पैर छुओ, आपके पास पैसा आएगा, ये तो गलत क्या है? कुछ है गलत? कुछ भी नहीं है गलत। गाली-गलौज को त्यागना, ठीक है? उसके बाद आपका भोजन का अपमान नहीं करना कभी भी। ये सब चीज़ें, भोजन को ज़मीन पे बैठ के खाना, ये मंगल का भी बहुत अच्छा रेमेडी है और ये पृथ्वी के लिए भी बहुत अच्छी है। ज़मीन पे बैठ के खाना खाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये, ठीक है? अब एक ना शॉर्ट हम वो करते हैं कि आपका यहाँ पे सूर्य कैसा रहेगा, चंद्रमा कैसा रहेगा, एक बार इसको भी हम शॉर्ट में ले लेते हैं एक बार, है ना? तो सेकंड भाव में अगर सूर्य हो, ठीक है? तो आपके जो वाणी में अहंकार होगा, राजा है सूर्य, ठीक है? मैं रहेगी आपकी वाणी में, ठीक है? पापा से आपको धन मिलेगा, आप हो सकता है कि पापा के बिज़नेस पे ही आप काम करो या सरकारी नौकरी आराम से मिल जाती है ऐसे जातक को, ठीक है? ये मान लो कि ये मैंने पहले ही बताया कि सेकंड हाउस में अगर सूर्य हो, तो वो ना तारीफ़ के भूखे होते हैं, तारीफ़ कर दो इनकी, कुछ भी करवा लो इनसे, ठीक है? पैसा अच्छा खासा होता है, आपको पैतृक संपत्ति भी मिलती है यहाँ से, ठीक है? अब मान लीजिए चंद्रमा होगा, तो बोलचाल में बहुत ज़्यादा भावुक होता है आदमी, बहुत ज़्यादा भावुक होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, ठीक है? ये सब उसके ट्रेट्स बन जाते हैं। आपको आपका जो वाणी होगा ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा। आप जो बोलोगे ना लगेगा ऐसा कि आप रो ही तो नहीं रहे हो कहीं, ठीक है? तो ऐसी वाणी कइयों की लगती है ना कि हम बोलते-बोलते लगता है कि हम रो रहे हैं। तो भावुकतापन हमें झलकती है जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है तो, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे कि जब चंद्रमा यहाँ आता है ना तो भोजन प्रेमी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो खाने-पीने का शौकीन होता है, ठीक है? खाने-पीने का शौकीन होता है, वो सुंदर चीज़ों का शौकीन होता है, ठीक है? आप कह लो कि यहाँ पैसा भी चंद्रमा बहुत अच्छा देता है, कैश फ्लो भी बहुत अच्छा देता है। बट क्या है कि वो सही होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, कभी राहु, केतु, शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हम भी बोलते हैं राहु, केतु जो राहु, केतु, मंगल है, ये खराब है, लेकिन हमारे पास कंडीशन है, हम बता सकते हैं, किसी को बोल रहे हैं ना हम ये खराब है, तो हम उसको ये आगे दे द बता पाएँगे कि ये इसलिए खराब है तुम्हारा या ये हो रहा है तुम्हारे साथ इसलिए ये खराब है, ठीक है? ये अदर सीधा क्या करते हैं राहु, केतु, शनि को खराब ही कर देते हैं सीधा। तो सीधा खराब करना गलत है, मेरे हिसाब से, ठीक है? आप अगर उसके ट्रेस बता सको कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके उस राहु केतु से, वो चीज़ अच्छी है, ठीक है? तो मेरे कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है। चलिए, सेकंड हम देखते हैं कि जी अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका चंद्रमा है ना, तो बोल-पानी तो आपको आप ना सोच के बोलोगे कि अगले को तकलीफ़ ना हो जाए। हाँ, वो क्या है, ऐसे सोच के बोलोगे कि तकलीफ़ ना हो जाए, आपकी वाणी में मिठासता तो होगी, लेकिन यहीं पे सेकंड साइड आपका अगर वाणी खराब है, आप झूठ बोल रहे हो, तो कह लो चंद्रमा आपके पैसे को टिकने नहीं देगा, आपके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रहने ही नहीं देगा। ठीक है, मैं सीधा समझता हूँ यार अगर प्रैक्टिकल वे में भी हम जाएँगे ना, तो अगर हमारी वाणी खराब है, देन हमारे परिवार के साथ भी नहीं बनती होगी। कैसे बन जाएगी? मैं गालियाँ देता हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे क्या बोलेंगे? "तो शाबाश बेटा बहुत अच्छी बात है।" ऐसा तो होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है?
तो ये चीज़ है कि आपको इसका ध्यान रखना है। जब भी सेकंड हाउस में ऐसा चंद्रमा आता है और पीड़ित ना हो, तो आपको बोलना है कि ये चीज़ करो, आपको पैसा मिलेगा। रेमेडीज़ के लिए हमें बाहर थोड़ी जाना है, रेमेडीज़ हमें ऐसे ही देनी है कि बंदा ठीक भी हो जाए, पता भी ना लगे और कल को अगर हम उसे कुछ बोलेंगे भी ना, तो वो सुनेगा हमारी। रेमेडीज़ इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे मंगल होगा, तो वाणी में क्या चेंज आएगा? वाणी और धन की बात करेंगे, सबसे मेन जो हमारा ये रहेगा ना, तो वाणी और धन की बात करेंगे सिर्फ। तो जब हमारा मंगल यहाँ रहेगा तो वाणी बहुत तीखी हो जाएगी, मिर्ची वाली वाणी हो जाएगी। हाँ, 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 सेकंड हाउस ही अपन थर्ड दी गाली नहीं करेंगे, फर्स्ट दी अपन कल गल करेंगे दोबारा, ठीक है? जब मंगल यहाँ होगा तो वाणी बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, वाणी में ही लगेगा कि वाणी से ही चाकू मार रहा है दिल पे, ठीक है? मंगल यहाँ बैठना यानी कि वाणी से ही चाकू मार रहा है दिल पे। कुछ भी बोल दे वो, अच्छा भी बोल रहा है ना तो आपको लगेगा नहीं यार इसने ये बोला कैसे? ठीक है? तो ये चीज़ आपको मंगल यहाँ पे बैठा हुआ देखने को मिलेगी। मेरे ब्रदर की ऐसी है। वो मेरे को कुछ अच्छा भी समझाए ना, मेरे को लगता है यार क्यों बोल रहे हैं ये? ठीक है? तो सेम ये चीज़ आपको ऐसे देखने को मिलेगी मंगल सेकंड हाउस वालों के साथ। इनके पैसे बहुत जल्द खर्च हो जाते हैं। पैसे होते हैं इनके पास, अच्छे खासे पैसे होते हैं। पैसे कमा भी बहुत जल्दी लेते हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है इनका। खर्चा एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि ये सँभाल नहीं पाते हैं। ठीक है? अगर मंगल सही है, तो पैसा भी उतना ही आएगा, खर्चा भी उतना ही हो जाएगा, तो सम रहता है। पैसा एक ज़माने को दिखाने इतना कमा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है? अगर पीड़ित है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? बुध यहाँ बैठेगा तो क्या करेगा वाणी में? बिल्कुल मधुरता लाएगा। आपकी वाणी ना कह लो कि लोग सुन के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब निकाल देंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। बुध यहाँ बैठता है तो, ठीक है? और आप जब भाषण दोगे ना, तो कहते हैं कि बेस्ट रहेगा वो। टीचिंग लाइन बेस्ट रहती है। और कर्व लाइन बेस्ट रहती है, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे वो सुनेगा, वो सुनता ही रहेगा। ठीक है? तो ये हमें बिज़नेस में भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। सेकंड हाउस का जो बुध होता है, बिज़नेस में भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है और हमें जैसे मैथमेटिशियन करना है या कैलकुलेशंस करनी है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा रहता है बुध सेकंड हाउस का। बिज़नेस में बिल्कुल अच्छा रहता है। ठीक है? वाणी जो है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बोलेगा कि ताकि जैसे आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं ना लोग, ठीक है? आपको भी पता होगा कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा आपका, जो बोलता है ना तो सुनने का मन करता है। तो वही चीज़ है उनका बुध सेकंड हाउस में आपको देखने को मिलेगा। वाणी बहुत मीठी होती है, बहुत स्मार्ट होता है। ऐसा इंसान जो है ना बहुत स्मार्ट भी होता है और बहुत वाणी में इसके कह लो कि मिठास भर-भर के होती है। ठीक है? मेरे जैसा हाँ, आपके जैसा। बुध आपका पहले घर में है। तो मेरा बुध की राशि है ना उसमें? राशि है, ठीक है, आप बोलते अच्छे हो और आपकी बोली सबको पसंद भी आती है। तो चीज़ ऐसी सेम है, जैसे आपको आप यूट्यूब पे भी बोलते हो ना, तो मैडम की बोली कितनी अच्छी है, कितना प्यारी बोलती हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सभी बोलते हैं कि उनकी वाणी बहुत अच्छी है या कई बार ऐसा होता है कि मैडम आप कितना मीठा बोलते हो, ठीक है? तो ये आपको सुनने को आराम से मिल जाएगा, बुध सेकंड हाउस, बुध की राशि है, तो बुध का ही घर है एक हिसाब का, ठीक है? चलिए, अब गुरु यहाँ पे आ जाए तो पैसे ये कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन एक नैतिकता होती है पैसे में, कमाने में इनके। ये कहीं से लूट के नहीं लाएँगे। मरकरी वाला क्या करेगा, तेज़ है वो, ठीक है? वो स्मार्ट तरीके से धन ले आएगा। लेकिन जो गुरु वाला है ना, वो क्या करेगा, नहीं यार, लूटना नहीं चाहिए मुझे, पैसा कोई बात नहीं। मैं जहाँ पे मरकरी वाला ₹50 कमाएगा या ₹20 कमा के नैतिकता वाला धन लेके आएगा ये, ठीक है? पैसा ऐसे लेके आएगा। संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। गुरु है तो संस्कार बहुत अच्छे हैं। पारिवारिक जो आपके संस्कार हैं, वो आपको आपके नेचर में झलक जाता है, आपकी वाणी में झलक जाता है, ठीक है? परिवार आपका कैसा है, ये आपकी वाणी बता देती है वहाँ पे, ठीक है? तो गुरु भी अच्छा रहते हैं यहाँ पे और शुक्र आ गया तो भैया सोने का तो शौकीन होगा ही आदमी, सोना यानी गोल्ड। गोल्ड का शौकीन होगा यहाँ पे आदमी, लग्ज़री चीज़ों का शौकीन होगा, फैशन का शौकीन होगा, ज्वेलरीज़ के, सोना-चांदी के तो कह लो भर-भर के चाहिए इनको, ठीक है? और शुक्र यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में और आदमी के पैसे नहीं बच रहे हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, पैसा उसको भर-भर के बचना शुरू हो जाएगा। वाणी फिर से मीठी होगी, शुक्र सौम्य ग्रह है, वाणी मीठी होगी, ठीक है? और चेहरा भी सुंदर होगा, सेकंड भाव चेहरा का भी है, चेहरा भी बहुत अच्छा होगा, चेहरे पे ध्यान भी बहुत करता है, 4 बार दिन में तो
धोना-वोना, तो ये सब चीज़ चलती रहती है। इनके शुक्र वालों के, शुक्र सेकंड हाउस होंगे तो ये करेंगे, ठीक है? अब शनि है, शनि स्लो प्लैनेट है, तो क्या आएगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धन की बात करें तो धीरे-धीरे आएगा। बहुत स्लो प्लैनेट है, तो पैसा आता रहेगा, मतलब ज़िंदगी में ना ऐसा ना पैसा बोलते हैं खत्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, नहीं, पैसा आता रहेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आता रहेगा। खर्चा भी यहाँ पे अगर देखोगे तो खर्चा भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही होगा। कोई तेज़ी में नहीं होगा कि खर्चा तुरंत हो गया, ऐसा नहीं है। शनि अगर यहाँ पे है, खाने-पीने पे कंट्रोल रखना चाहिए। खाने-पीने पे कंट्रोल नहीं है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा शनि, ठीक है? सेकंड हाउस में शनि हो और खाने-पीने पे आपके कंट्रोल नहीं है, तो शनि आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा, ठीक है? इनकी जो वाणी होती है, वो बहुत सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है, लेकिन सच बोलते हैं ये, ठीक है? ये झूठ नहीं बोलते, ये कर्म कर्म का भाव है यहाँ पे, ये सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे जल्दी आपसे, ठीक है? मतलब शनि वाले जल्दी झूठ नहीं बोलते, ये कर्म का देवता है और अगर बोलते हैं तो भैया वो बर्बाद भी हैं, उनके पास कुछ होगा भी नहीं, ठीक है? अगर शनि वाले झूठ बोल रहे हैं ना, तो उनके पास कुछ है भी नहीं, वो फिर खाली लिफ़ाफ़ा होता है ना, वही खाली लिफ़ाफ़ा है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो आज से ही अगर कोई यूट्यूब पे देखेगा ये वीडियो, तो आज से ही सच बोलना शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है? बहुत बेनिफिट होगा आपको। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं राहु को। राहु यहाँ पे बैठा होगा तो अचानक से धन दे देगा, ठीक है? पैसा कैसे आएगा? झूठ से, चालाकी से आएगा, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं कभी भी। सेम थिंग बोला ना मैं माइंडसेट में होता है, तो अगर पैसा इनको आएगा झूठ से, चालाकी से, वो तुरंत चला जाएगा, ठीक है? वही अगर सब्र से आएगा यहाँ पैसा, तो ये बहुत अच्छा पैसा आएगा। वाणी भी इनकी जैसे मान लो कि थोड़ी-सी झूठापन तो मैंने बता दिया कि झूठा होंगे ही होंगे, झूठे ये, ठीक है? अगर ये चीज़ सही कर लेंगे तो पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं और परमानेंट पैसा तभी रहेगा, अदरवाइज़ पैसा आएगा तुरंत, तुरंत चला जाएगा। झटके में आया, झटके से चला गया। तो ये वाला सिचुएशन इनके साथ रहेगा, ठीक है? अब केतु है, अब केतु क्या करता है यहाँ पे? केतु बहुत प्यारा प्लैनेट है, केतु यहाँ बहुत अच्छा करता है। या तो ये इसको धन चाहिए ही नहीं, ठीक है? धन से डिटैच, बिल्कुल इनको धन चाहिए ही नहीं, या तो क्या है कि भैया ये तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लेगा। ਤੁਹਾਡੇ केतु है ना, या तो ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे चाहिए नहीं, ਤੁਸੀਂ या तो आपको पैसे चाहिए नहीं होंगे, या आपके अपने क्लाइंट से आप बोलोगे मैं इस चीज़ को ठीक कर दूँगी, आप अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। आप मेरे को फीस ऐसी दो, या तो आप आपकी जब अगर आप चले जाओगे ना, चाहे आप लॉ कर रहे हो, लॉ में जब चले जाओगे, देन क्या करोगे, या तो आप फीस रखोगे उतनी जितनी पूरी वहाँ पे है, सबसे हाई रखोगे, ठीक है? या तो किसी का अगर केस है, तो वो फ्री में कर दोगे। तो चीज़ ये है कि या तो बहुत चाहिए या चाहिए ही नहीं, केतु यही करता है, ठीक है? और सिमरन आप बता सकते हो कि आपका भी सोच यही है ना, या तो पैसे चाहिए तो बहुत चाहिए पैसा, कम तो नहीं चाहिए आपको।